इस दुनिया में भूत, जिन्नात, बदरूहें, ये सब इंसान के दुनिया में आने से पहले की मौजूद है और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर किसी से इंतकाम लेने के लिए इंसानों का सहारा लेने के लिए हर वक्त कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरह इंसान पर हावी होके उसके ज़रिए अपने मकसद को पूरा करें। ऐसा ही एक वाक़या एक न्यूली वेड्स कपल जैक और जेनी के साथ पेश आया। जैक और जेनी की शादी को एक हफ्ता हुआ था और ये लोग हनीमून मनाने हिमालय जाने का प्लान कर रहे थे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और ये लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर अपनी कार में बैठकर बाय रोड हिमालय जाने के लिए निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर सिर्फ इन दोनों की गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। रोड के दोनों साइड घने जंगल थे और वीरान सड़क पर ये दोनों अकेले थे। जैक जेनी से कहता है, जेनी, मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने के लिए रखा था तुमने? जेनी कहती है, हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। मैंने चिप्स रखी थी, फिलहाल यही खा लेते हैं। अगर रास्ते में कोई होटल आया तो वहां से कुछ खाने के लिए ले लेंगे। अभी ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक इनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकरा जाती है। अरे ये क्या था? लगता है कोई जानवर गाड़ी से टकरा गया है। रुको, मैं उतर के चेक करता हूँ। जब ये लोग गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे आ जाने से मर चुकी होती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारी बिल्ली। अब हम क्या करेंगे? अरे इस बिल्ली को यहाँ इस तरह छोड़ना ठीक नहीं। हम ऐसा करते हैं कि इसकी लाश को कहीं जंगल में दफना देते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये लोग इस बिल्ली को दफनाने के बाद थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है। अरे ये क्या यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। यहाँ तो कोई इस टाइम मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। ओह माय गॉड! ये दोनों अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर देते हैं और फिर जंगल में रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही आगे जाकर जैक को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नजर आता है। अरे वो देखो, कोई गेस्ट हाउस लगता है। ये रात गुजारने के लिए इससे अच्छी जगह इस वक्त मिल ही नहीं सकती। यस! जैक और जेनी दोनों इस गेस्ट हाउस में जाते हैं, लेकिन उस गेस्ट हाउस में सिर्फ एक उम्र रसीदा बुढ़िया औरत के अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। सुनिए माँ जी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। या हमें कोई रात गुजारने के लिए कमरा मिल सकता है क्या? वो औरत खामोशी से इनको कमरे की चाबियां दे देती है। तभी अचानक जेनी की एक बिल्ली पर नज़र पड़ती है। अरे ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? ये बिल्ली तो हमने हाईवे पे देखी थी ना, जो हमारी गाड़ी के नीचे आके मर गई थी। अरे वो कोई और बिल्ली थी यार, ये कोई और बिल्ली है। तुम थक चुकी हो, चलो ऊपर चल के फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो। जैक और जेनी दोनों रूम में जाते हैं। जेनी फ्रेश होने के लिए नहाने चली जाती है। बाथरूम के शीशे में जेनी को उसी काली बिल्ली और बूढ़ी औरत का खौफनाक चेहरा नजर आता है। ये देखकर जेनी डर के मारे चीख मारती है। जेनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जेनी, जेनी, दरवाजा खोलो जेनी। जेनी दरवाज़ा नहीं खोलती तो जैक दरवाजे को तोड़ देता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, जेनी ज़मीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका होता है। जैक घबरा जाता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। वो मदद मांगने के लिए रिसेप्शन पर जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है
तो देखता है कि उस काली बिल्ली की खून से भरी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है और दीवार पर खून से किसी ने जेनी का नाम लिखा हुआ है और बूढ़ी औरत भी वहाँ से गायब होती है। ये सब देखकर जैक खौफ से कांपने लगता है और भागता हुआ जेनी के पास वापस जाता है। जैसे ही जैक कमरे में एंटर होता है, वो काली बिल्ली और बुढ़िया औरत एक चुड़ैल की शक्ल में उसकी बीवी जेनी का गला पकड़े खड़ी होती है और कहती है, मौत का बदला मौत है। जैसे तूने मेरी बिल्ली को मारा, मैं भी तेरी बीवी को मार दूंगी। नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, मेरी गलती थी। चाहे तो मुझे पकड़ लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी जान ले लो, पर मेरी बीवी को छोड़ दो। प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन वो चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और अपने बड़े बड़े दांतों से जेनी का गला चीर फाड़ देती है और उसकी लाश को वहीं फेंककर हवा में कहीं गायब हो जाती है। जैक अपनी बीवी की मौत के इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। कुछ हफ्ते बाद पुलिस को इनकी लाशें उसी जगह से मिलती हैं जहां इन लोगों ने बिल्ली को दफनाया था। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह उस चुड़ैल ने अपनी बिल्ली का बदला इंसानों से ले लिया और उनको भी उसी तरह तड़पा कर मार दिया जिस तरह वो बिल्ली को मारा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। हर हफ्ते नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय।